तो हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमें जो है ना प्रथम कोटि के अभिक्रिया के न्यूमेरिकल्स करा दो। तो मैं आज आपके लिए जो है ना प्रथम कोटि के अभिक्रिया के न्यूमेरिकल्स को सिखाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप इसको समझाऊंगा। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में बार बार मालूम किए गए हैं। तो आपको जो है ना ध्यान से इन सभी को समझना है। तो सवाल क्या है हमारा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, ठीक है। कितने समय में वह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें जो है ना आपको सिर्फ सबसे पहले यहाँ तक सवाल को समझना है, इसको हम बाद में करेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। तो यानी जो अर्ध आयुकाल है इसका क्या है, वो है 60 है। यानी टी हाफ बराबर कितना दे रखा है, अर्ध आयुकाल दे रखा है उसका 60 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग से करेंगे। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, वो होता है k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है। तो इसमें हम जो है ना टी हाफ का मान रख देंगे। तो हमारी जो आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू है 60, तो हम इसकी 60 रख देंगे और ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें आगे पढ़ना है। इससे आगे क्या है, कितने समय में वह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको जो है ना परसेंटेज में कोई संख्या दे रखी है ना, तो आपको जो है ना प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेनी है, यानी प्रारंभिक सांद्रता आपको जो है ना ए मान लेनी है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता आपको जो है ना 100 मान लेनी है, ठीक है। तो इसने कहा था कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, माना टी समय पश्चात, T1 समय पश्चात अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, 90% पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। हमने मान लिया 90% समय में जो है ना 90% पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको परसेंटेज में कोई संख्या अगर दे रखी है, तो आपको जो है ना प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेनी है, 100 मान लिया है। यानी ए का मान आपको 100 मान लेना है। तो ए माइनस एक्स का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस के 90 हो जाएगा। और यहाँ से हम घटाएंगे तो 10 वैल्यू इसकी निकल जाएगी, ठीक है। परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी हो तो आपको जो है ना प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेनी है, ठीक है। आगे इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, के बराबर सूत्र होता है इसका 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब जो है ना आपके पास सारी वैल्यू हैं, उन वैल्यू को जो है ना आपको सूत्र में रख देना है। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी का मान हमें कितना है, T1 मान है, लॉग ए की वैल्यू कितनी है 100 है, और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 10 रख देंगे, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो के बराबर कितना आई है, 2.303 अपॉन टी हाफ T1 गुणा लोग 10, यानी यहाँ से तो लोग 10 ही बचा। तो लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारी समीकरण नंबर कितनी हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। ये इस तरह से हो गई है समीकरण नंबर हमारी ये 2 ही। लोग हमने लोग 10 का मान कितना रखा है, 1 है। तो हमने समीकरण नंबर ये 2 मान ली है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 को हम इधर लिखेंगे, तो वो किस तरह लिखेंगे, 0.693 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन T1 गुणा 1, ठीक है। इस तरह से जो है ना हमने समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिया है। तो अब हमें ऐसे हाथ से जो है ना T1 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो T1 को हम इसे इधर ले जाएंगे और इसको संख्या को हम इधर पहुँचा देंगे, और ये वाली जो 60 है ये गुणा में यहाँ पहुँच जाएगा। तो T1 को जब हम यहाँ लिखेंगे, T1 बराबर 2.303 गुणा 60 को जो है ना हम इसकी गुणा में लिख देंगे, अपॉन ये जो है ना इसके बटे में आ जाएगा 0.693, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी T1 का मान किस तरह निकालेंगे, तो हम 3 जीरो से यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, तो इसको हम काटेंगे किससे, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 का ना 3, ये हमारे पास वैल्यू बची। अब इसकी हम 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 4 8, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये बचा 231,
तो T1 जब हम इसको भाग देंगे तो इसको भाग देने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 199.36 मिनट, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा T1 का मान आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हम T1 के मान को निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आपको जो है ना अगर परसेंटेज में कोई संख्या दे रखी है तो आपको प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेनी है, प्रारंभिक सांद्रता मान लेनी है वो 100 आपको मान लेनी है। तो अगर आपके जो है ना ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको देख लें, अच्छी तरह से ध्यान से इसको समझना है। देखते हैं हम इसके अगले न्यूमेरिकल्स को। तो ये रहा अब हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, 10 मिनट में वो कितनी पूर्ण हो जाती है, 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया 75 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये मालूम कर रहा है कि 75% जो है पूर्ण होने में उसे कितना समय लगने वाला है। तो हमें जो है ना इसको दो भागों में बांट देना है। एक पहले हम जो है ना इसको यहाँ तक ही सोल्व करेंगे, इसको यहाँ तक ही समझेंगे, बाद में हम इसका अगला करेंगे। तो पहले यहाँ तक क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, यानी टी का मान जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है हम इसको लिख लेंगे। टी की वैल्यू कितना दे रखा है, वो दे रखी है 10 मिनट दे रखी है। ठीक है, आगे दे रखा है 20% पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रतिशत में कोई वैल्यू दे रखी है तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेंगे हम, प्रारंभिक सांद्रता, यानी प्रारंभिक सांद्रता ए की जो वैल्यू है आपको जो है ना 100 मान लेनी है। ठीक है, और आगे जो है ना a माइनस एक्स की वैल्यू जो है 100 माइनस 20 बराबर कितना बचा, 80 जो है ना इसकी वैल्यू निकल कर जाती है। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो हमें जो है ना इतना ही हमें अभी सोल्व करना है इसको। तो उसको किस तरह करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो हमें जो है ना इसका सूत्र लिखेंगे, यानी k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है हमारा 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसमें हमें जो है ना वैल्यू को रख देनी है। तो 2.303 अपॉन टी का वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ 10 रख देंगे। लॉग ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 100 और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 80। ठीक है, इतनी वैल्यू रखने के बाद हमें जो है ना कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो कैलकुलेशन करके हमें जो है ना केक की वैल्यू अभी निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, तो 2.303 अपॉन 10 लॉग, एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे तो हमारे पास क्या आ गई, 10/8 आ गया। तो ये जो है ना हमारा एक सूत्र बन जाता है। वो कौन सा सूत्र बन जाता है, लॉग का, ये बन जाता है लॉग m अपॉन n का। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो लॉग कितना आता है, लॉग m माइनस लॉग n, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको जो है ना हम इसमें फाइंड कर देंगे। तो 2.303 10 लॉग, जब हम इसको इसमें फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 10 माइनस के log 8। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो हमें जो है ना अब वैल्यू को रखनी है 2.30 log 10 की वैल्यू अभी हम नहीं रखेंगे, अभी हमें इसको सोल्व करना है। तो log इसको हम किस तरह लिख देंगे, 2 को लिख देंगे, इसका 2 की घात 3 में लिख देंगे। तो अब हम जो है ना 2.303 अपॉन 10 log 10 माइनस, अब 3 को जो है ना हम यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ आ जाता है और log 2 यहाँ बच जाता है। ठीक है, अब हमें जो है ना इन वैल्यू को रखना है, यानी log की वैल्यू को रखना है 2.303 अपॉन 10 log, सॉरी 10 का log 10 का मान हमें रखना था तो हमने रखा नहीं। अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं log 2। ठीक है, हमें log का मान रखना है। log का मान किस तरह रखेंगे, तो log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान जो होता है वो होता है 1 होता है माइनस 3 गुणा, और log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान हमें सवाल में दे रखा था वो होता है 0.3010। ठीक है, ये होता है। अब हमें जो है ना इसको सोल्व करना है। सोल्व किस तरह करेंगे, 2.303 अपॉन 10 1 माइनस के 3 की गुणा से करेंगे 0, 3 का ना 3, 0 और 3 दूनी 6.0, ये आ जाएगा। तो अब हमें जो है ना 1 में से इसको घटाना है। वो किस तरह घटाएंगे, तो लिखेंगे 2.303 अपॉन 10 गुणा, जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू निकल कर आएगी 0.97 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर जो केक की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 0.22 मिनट जो है ना
इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी के की वैल्यू जो है ना हमारे पास ये निकल कर आ जाएगी। अभी हमारे पास जो है ना के की वैल्यू निकल कर आई है। हमसे क्या निकलवा रहा था, हमसे निकलवा रहा था आगे सवाल में क्या दे रखा था, आगे सवाल में दे रखा था कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हमें जो है ना टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे उसको हमें ध्यान देखना है। जो हमने के की वैल्यू को निकाला था वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो अब हमें जो है ना आगे क्या निकलवा रहा है उसको ध्यान में रखना है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं, माना T1 समय में 75% पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। हमने मान लिया T1 समय में वो 75 पूर्ण हो जाएगी। तो अब हम जो है ना मान रखेंगे, तो प्रारंभिक सांद्रता इसकी क्या मान लेंगे, जब प्रतिशत में दे रखी है तो हम मान लेंगे 100, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 माइनस के 75 वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो a माइनस की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है। तो हम जो है ना अब सूत्र लिखेंगे, के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो k की वैल्यू हमारे पास है, तो k की वैल्यू हम रख देंगे 0। k की वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने निकाली थी जो, तो 0.022 वैल्यू निकल कर आई थी। तो 2.303 अपॉन टी की वैल्यू हमने मानी है T1 लॉग a की वैल्यू कितनी है 100, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 25, ठीक है। सारी वैल्यू रखने के बाद हमें जो है ना इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर लाना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.22 बराबर 2.30 T1 लॉग 25 से हम इसको काटेंगे, 25 चौक का 100, तो 4 आया, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 में लिख देंगे। तो 0.022 बराबर 2.303 अपॉन T1 लॉग, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2 को जो है ना ये सामने जाएगा तो लॉग 2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 0.022 बराबर 2.30 T1। तो अब हम जो है ना इसकी log 2 का मान रखेंगे। log 2 का मान कितना होता है, 3010, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो T1 का मान हमें निकालना है, तो T1 को हम इधर ले आएंगे। तो T1 बराबर 2.303, और इस वैल्यू को जो है ना हम यहाँ लिख देंगे। तो 0.222 गुणा 2 की इससे गुणा करेंगे तो 0 2 और 0 2 3 6, तो 0 पॉइंट ये इसकी वैल्यू निकल गई। हमने इसकी जब गुणा करी तो T1 बराबर कितना आगा, हमें जो है ना इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किस तरह करेंगे, तो हम जो है ना पॉइंट के इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को उठा देंगे, ठीक है। तो हम जो है ना अब इसको काटेंगे किससे, इसको काटेंगे 2 से, 2 1 2, 2 1 2, इसको काटेंगे 0.236, 0 2 1 2, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, तो यहाँ ऊपर बची 303 गुणा 0.301 अपॉन 11, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब इसकी गुणा भाग करोगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 63.02 सेकेंड इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना T1 की वैल्यू निकाल देंगे। हमसे सिर्फ T1 की ही वैल्यू को निकलवा रहा था। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर देंगे। तो अगर आपको जो है ना समझ में नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से समझ लेना, आपके जो है ना समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हम इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है ना आपको इसी टाइप के ऊपर और न्यूमेरिकल्स आपको अभी कराने वाला हूँ। अभी मैं आपको जो है ना न्यूमेरिकल्स कराऊँगा।